हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंगर स्टडी सर्कल पर एक बार फिर स्वागत है आपका। 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 समांतर श्रेणी का अभ्यास हमारा चल रहा है। इसका तीसरा सवाल है जो है आपका, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए श्रेणी में रिक्त स्थान आपके हैं, यहाँ पर एक रिक्त स्थान है तो यहाँ पर हमें खाली ब्लैंक ज्ञात करना है। तो श्रेणी में आप देख रहे हो कितने पद हैं, 1 2 3 पद हैं। तो यहाँ पर प्रथम पद हमारा क्या है बच्चों, a=2 है। और क्या है दूसरा, क्या है 1 2 3, यानी a3 दिया गया है। a3 बराबर कितना है, 26 है। तो a3 को हम लिख सकते हैं a+2d, क्योंकि यहाँ से -1 हो जाता है तो ये आ गया 26। a का मान रख देंगे। a का मान रखने पर क्या हो जाएगा बच्चों, आ जाएगा 2 + 2d = 26 हो गया। तो 2d = क्या हो जाएगा, 26 - 2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, पश्चांतर करेंगे इसका हम। तो 2d = आ जाएगा हमारा 24 आ जाएगा। तो d = क्या हो जाएगा, 24/2 हो जाएगा, = 12 आ गया। तो हम लोग देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर हमारा d कितना आ गया, 12 आ गया। हमें कौन सा पद निकालना है, दूसरा पद निकालना है। तो इसलिए क्या होगा, दूसरा पद निकालना है, यानी a2 = क्या हो जाएगा, a+d हो जाएगा। तो a हमारा 2 है और ये 12 है, तो इस तरह से = 14। तो इस ब्लैंक खाने में हम 14 भर देंगे। इस तरह से पहला सवाल इसका पार्ट हुआ। तीसरे का हमारा दूसरा सवाल जो यहाँ पर देख रहे हैं, 2 ब्लैंक हैं, 1 2, और सीरीज में कितने हैं पद, 1 2 3 4 4 पद हैं। पहला पद तुमको पता नहीं, हमें कौन सा पता है, दूसरा पद पता है, यानी a2 = 13 है बच्चों। तो a2 हम जानते हैं, a2 बराबर क्या हो जाएगा, a+d = 13 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा हमारा। इसी तरह से देखिए चौथा पद दिया गया है, a4 बराबर आपका 3 दिया गया है। a4 को हम लिख सकते हैं a+3d, 3d = 3 आ गया। इक्वेशन नंबर 2 आ गया, है ना बच्चों। अब देखिए हमारे पास 2 रैखिक समीकरण है, तो रैखिक समीकरण को हल करना है। क्या करना है, समीकरण 1 व 2 को हल करना है। 2 को हल करने पर तो सबसे पहले तो उतारेंगे समीकरणों को। देखते हैं यहाँ पर a+d बराबर है हमारा 13 और a+3d बराबर है हमारा 3। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर a समान है, तो घटाने पर यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा। उसको घटा दीजिए, आ जाएगा माइनस, प्लस का माइनस, माइनस। देखिए a हमारा कैंसिल हो जाएगा इस तरह से, और 3d से 1d जाएगा तो बच्चों कितना हो जाएगा, -2d आ जाएगा। और यहाँ 13 से 3 जाएगा तो प्लस का 10 आ जाएगा। तो d बराबर कितना आ जाएगा, d बराबर आ जाएगा 10/-2 आ जाएगा। 2 पंचे 10, यानी d बराबर -5 आ गया। अब d का मान समीकरण 1 में रखना है, तो d का मान हमारा 5 आया। d का मान हम रख देंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना बच्चों। तो 1 उतारना पड़ेगा समीकरण हमारा। समीकरण 1 क्या है, ये है a+d बराबर है आपका 13। तो हम a का मान निकालेंगे, यहाँ पर d का मान रख देंगे -5, बराबर आ जाएगा 13। और इसके बाद देखिए पश्चांतर करना होगा। पश्चांतर करने पर क्या होगा, a आ जाएगा 13 + 5, क्योंकि वहाँ पर -5 था। तो a बराबर हमारा आ गया 13 × 5 = 18। तो a वाला हमारा पहला पद आ गया। जो हमारा सवाल है, पहले खाने में हम लोग क्या भर देंगे, 18 भर देंगे। और तो प्रथम पद हमारा आ गया है, पहला खाने में भरना 18। तो इसके बाद तीसरा खाना है, तीसरा खाना में यानी a3 निकालना है। a3 = क्या हो जाएगा, a3 = आ जाएगा a+2d हो जाएगा। तो a हमारा आ गया 18, पहला पद था, और +2 × -5 आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंस हमारा -5 है। तो क्या हो जाएगा, 18 - 10 करेंगे तो आप देख रहे हो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो a3 हमारा 8 आ गया, अर्थात तीसरे खाने में हम 8 भर देंगे बच्चों, और पहले वाले में भर देंगे, कितना भरेंगे, 18 भर देंगे। ठीक है। तीसरे का हमारा थर्ड सवाल है। इसमें देखिए 1 2 3 4 पद हैं, यानी n बराबर हमारा 4 है और a बराबर हमारा 5 है।
और यहाँ देख रहे हैं क्या है हमारा 1 2 3 4, A4 कितना है बच्चों, ये है हमारा 9 होल 1/2, यानी 9 सही 1/2 है। तो हमें क्या करना है, ये सबसे पहले आपको पता है ए तो हमें मालूम ही है, तो इस वाले पद को यूज करेंगे, चूंकि A⁴ इक्वल टू 9 सही 1/2। हाँ तो बच्चों n इक्वल टू 4 है और A5 हो गया, तो हम A4 को यूज करेंगे, यानी चौथा पद जो है हमारा क्या होता है, यहाँ पर 9 होल 1/2 है, और हमारा फार्मूले से क्या आएगा, ये आ जाएगा A+3D आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर बिन, यानी इसको 2 9 18 19/2 लिख देंगे ऐसे, इस तरह से। अब फिर ए का मान रख देंगे, ए का मान हमारा कितना आया बच्चों 5 था, तो 5 + 3D इक्वल टू 19/2 आ गया। इसके बाद पश्चांतर करना है। अब थोड़ा ये है कि भिन्न वाला पद दिखाई दे रहा है, इसलिए जो है उसको थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कठिन, लेकिन ये क्या है, इजी है बेटा। 1/2 यहाँ पर -5 ले लेंगे, और यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 ले लेंगे तो आ जाएगा 19 - 10 आ जाएगा। ये आ गया बच्चों 3D आ गया, तो 3D आ गया। 3D इक्वल टू 19 से 10 हटा दीजिए, कितना आ गया 9/2 आ गया। अब D इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये 3 इंटू में यहाँ डिवाइड में जाएगा, तो आ जाएगा 2 × 3 आ जाएगा बच्चों। तो 3 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 3/2। तो हम देख रहे हैं क्या, यहाँ पर D हमारा कितना आ गया 3/2 आ गया। अब हम ब्लैंक को देखते हैं, ब्लैंक में हमारा क्या है A2 निकालना है, इसलिए क्या होगा A2 इक्वल टू होता है A+D हो गया। तो A हमारा यहाँ पर देखिए 5 है, तो 5 यहाँ लिख देना है, और प्लस डिफरेंस हमारा आया 3/2 आ गया। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 एलसीएम ले लिया, 2 पंचे 10, 10 + 3, तो ये हो जाएगा 13/2 आ जाएगा। तो A2 हमारा आ जाएगा, जिस टाइप में लिखा तो उसी टाइप में लिखेंगे, 2 × 12 यानी आ गया 6 सही 1/2, 2 × 12 1 बचता है, तो 1/2 इस तरह से हमने भिन्न मिक्स भिन्न बना ली। अब इसी प्रकार से हम A3 करेंगे, तो A3 हमारा आ जाएगा A+2D बच्चों आ जाएगा। तो A हमारा है 5, ठीक है ना, और ये 2 इंटू डिफरेंस हमारा था 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आ गया 5 + 3, तो A3 बराबर क्या बच्चों आ गया 8। तो ये जो है हमारा तीसरा ब्लैंक क्लियर हो गया। इस प्रकार से हम इसमें भर देंगे, दोनों ब्लैंक क्लियर हो गए। ये सवाल हमारा 3 का थर्ड पार्ट। 3 का चौथा सवाल देख रहे हैं, आपके पास जो श्रेणी है 1 2 3 4 5 6, n कितना बच्चों, n हो गया 6, और इसका प्रथम पद कितना दिया गया है, वो दिया गया है A इक्वल टू -4 है, और 1 2 3 4 5 6 छठा पद कितना है बच्चों, छठा पद है हमारा 6। तो हम क्या करेंगे, पहले A6 को उठाएंगे, चूंकि A6 इक्वल टू 6 है, और A6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A+5D लिख सकते हैं, 5D इक्वल टू 6 आ गया बच्चों, ठीक है ना। तो A हमारा कितना बच्चों -4 है, प्लस 5D डिफरेंस निकलेगा यहाँ से। इसके बाद हम पश्चांतर कर रहे हैं, -4 + 5D इक्वल टू 6 है बच्चों, और 5D यहाँ पर रहेगा, और ये -4 जब उधर लेके जाएंगे तो 6 + 4 हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि दोनों प्लस है, इसलिए जुड़ जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, यानी D बराबर आ जाएगा 10/5, क्योंकि यहाँ पे गुणा में था, यहाँ डिवाइड में चला गया, तो 5 दूनी 10 इक्वल टू 2 आ गया। डिफरेंस हमारा कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। इस तरह से हमारा डिफरेंस भी आ गया, A भी आ गया। अन्य पद देखिए कैसे निकालते हैं, A2 निकालना है, A2 इक्वल टू A+D आ जाएगा, A+D आ जाएगा। तो A हमारा कितना, देखिए यहाँ पर -4 दिख रहा है, -4, और इसमें डिफरेंस हमारा आया तो +2 हो जाएगा, -4 से +2 जाएगा तो -2 आ जाएगा। तो पहले वाले खाने में हमारा क्या भर देंगे, -2 भर देंगे, ठीक है। अब A3 निकालना है, A3 बराबर क्या हो जाएगा, A+2D आ जाएगा। तो A हमारा -4 है, 2D, और इस तरह से भी हम कर सकते हैं, या दूसरे मेथड से हम बताते हैं आपको, क्योंकि ऑर्डर में लगे हुए हैं, तो हम लोग कह सकते हैं A2 + D भी कर सकते हैं। तो A2 हमारा आया था यहाँ पर -2 आया था, इसमें डिफरेंस प्लस कर दीजिए 2, तो ये आ जाएगा 0 हो जाएगा। अब तीसरा वाला है, हो गया इस तरह से। अब चौथा पद देखिए, A4 निकालना है, तो A3 + D कर देंगे, क्योंकि ये भी तरीका होता है, हमने बताया था आपको। तो A3 में हमारा 0 आया था, 0 में 2 जोड़ दीजिए, 0 में -2, आपका डिफरेंस कितना था, +2 था, तो 0 + 2 = 2 आ जाएगा। तो 2 2 का डिफरेंस है,
5 निकालना है तो आपका आ जाएगा A4 प्लस D आ जाएगा। A4 कितना है आपका 2 है, 2 में 2 जोड़ेंगे इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 4 ब्लैंक थे 1 2 3 4 ये भर दिएंगे हम आपका। ये देखिए आ गया -2 0, ये -2 है आपका, -2 0 2 और 4। इस तरह से ये सवाल कंप्लीट हो गया। तीसरे का पांचवा जो है हमारा सवाल है, इसमें कितने ब्लैंक दिख रहे हैं? 1 2 3 4, 4 पद निकालने हैं हमको। पहला पद निकालना है तो आप देखिए कौन सा पद दिया गया है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर कितना पद है, 1 2 3 4 5 6, 6 पद है, यानी n बराबर हमारा 6 आ गया। ठीक है बच्चों, और हमारा ये आ गया A2 बराबर है 38 आ गया, 38 आ गया। तो A2 से हम एक इक्वेशन बना लेंगे। A2 से क्या बन जाएगा, A प्लस डी बराबर 38 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, इसके बाद देखिए 6 पद हैं तो ये A6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, यानी A6 बराबर क्या है, A6 बराबर है -22 है। तो A6 को क्या लिख सकते हो बच्चों, A प्लस 5D इक्वल टू -22 लिख देंगे। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल कर देंगे। ठीक है, तो हल करते हैं। हल करने पर कर दीजिए, पहला हमारा है A प्लस डी इक्वल टू 38 और दूसरा है A प्लस 5D इक्वल टू -22 हो गया। तो आप देख रहे हो A समान है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया आपका। तो 5D से D जाएगा तो -4D आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस हो जा रहा है 8 2 10, क्योंकि दोनों प्लस के हो गए तो 10 हो गया, और 3 2 5 1 6 60 हो गया। तो D इक्वल टू निकालेंगे तो आ जाएगा 60 बटे -4। -4 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका -15 आ जाएगा, यानी आपका डिफरेंस कितना आ गया, -15। ओके, अब D का मान क्या करेंगे, D का मान समीकरण 1 में रख देंगे। D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख दीजिए बच्चों। तो हमारा समीकरण 1 ये है, A प्लस डी इक्वल टू 38 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंस रख देंगे। A प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -15 हो गया, ये 38 हो गया। पश्चांतर कर दीजिए, तो पश्चांतर करने पर क्या होगा, हमारा -15 जब उधर जाएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा। 38 प्लस 15 कर देंगे तो 8 5 13 हो जाएगा, और 3 और 1 4 1 5 आ जाएगा, यानी 53 आ जाएगा। पहला पद हमारा 53 आ गया, 53 आ गया, यानी पहला पद क्लियर हो गया है। अब हमें कौन सा निकालना, 1 2 3, तो 3 पद निकालना, तीसरा वाला, यानी पहला आंसर हमारा 53 हो गया। अब A3 निकालना, तो A3 क्या हो जाएगा, A2 प्लस D कर देंगे। A2 हमारा देखिए कितना है, 38 है बच्चों। ठीक है, 38 में हम लोग कितना प्लस कर देंगे, -15 हो जाएगा। तो 38 में -15 करेंगे तो 8 से 5 गया, कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। यहाँ बचा 2, 2 से 1 गया, 1 आ गया, यानी 13 आ गया हमारा। 13 देखिए 13 नहीं आया क्योंकि हमने हासिल नहीं लिया था। 3 से 1 गया, 2 23 आ जाएगा, ये वाला 23 आ जाएगा। तीसरा पद, चौथा पद देखिए, चौथा पद क्या है, A4 आ जाएगा, A3 प्लस D आ जाएगा। A3 हमारा 23 है बच्चों, इसमें 15 कम करेंगे, 15 कम कर दीजिए तो आ जाएगा 8 आ जाएगा। 3 13 से 5 गया, 8 आ गया, यहाँ 1 से 1 गया, जी आ गया। इस तरह से हमारा ये वाला पद आ गया, कौन सा, चौथा पद आ गया। अब पांचवा पद और चाहिए, तो पांचवें पद के लिए हम लोग क्या करेंगे, A5 इक्वल टू A4 प्लस D आ जाएगा। A4 हमारा है 8, और इसमें डिफरेंस चूँकि -15 है तो ये घट जाएगा, 15 से 8 गया तो -7 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें सभी ब्लैंक क्लियर हो गए, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और ध्यान दीजिए आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया हुआ, और अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे, जय हिंद।